दोस्तों, स्वागत है डेली क्वेश्चन सीरीज के आज के इस नए वीडियो में, जहां आज हम लोग देखने वाले हैं साधारण ब्याज से रिलेटेड एक बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 5 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 5/4 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर थी, मतलब ब्याज की दर ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दे दिया है जो 5 वर्ष के बाद जो मिश्रधन मिलता है वो 3 वर्ष के बाद जितना मिश्रधन मिलना चाहिए उसका 5/4 मिलता है। मतलब हम लोग यहाँ से ये मान सकते हैं कि 5 साल के बाद मिश्रधन कितना मिलता है, 5 मिलता है। तो 3 साल के बाद मिश्रधन मिलता है 4, क्योंकि 5/4 गुना है। ठीक, अब हम लोग सॉल्व करते हैं सवाल। मान लीजिए कोई धनराशि रही होगी, वो P थी, और 3 साल के बाद मिश्रधन कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, और फिर 5 साल के बाद मिश्रधन हो रहा है 5। इसको लिख लेते हैं, ये 3 साल के बाद था, और इधर क्या 5 साल के बाद था, 3 साल तक 4 हो गया, तो अब इधर बच गया 2 साल, तो ये 2 साल का। अब हम लोग ये जानते हैं कि 2 लगातार वर्ष का अगर मिश्रधन दिया रहे तो उस दोनों मिश्रधनों का अंतर ही क्या होता है, ब्याज होता है। जैसे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास दे दिया हुआ है 100 रुपया मूलधन और 10% साधारण ब्याज। तो 2 साल बाद मिश्रधन कितना होगा, 2 साल बाद लिख लेते हैं, मिश्रधन को अमाउंट लिख लेते हैं कितना होगा। तो 2 साल का ब्याज प्लस मूलधन, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 100 का 10% 10 रुपया हो जाएगा, और 2 साल में 20 रुपया प्लस 100 तो हो जाएगा 120 रुपया। इसी तरह अगर मान लीजिए 3 साल का मिश्रधन निकालना है इसी 100 रुपया का 10% पे, तो फिर कितना हो जाएगा 100, और 3 साल का 30 रुपया ब्याज, तो 130 हो जाएगा। अब इस दोनों का अगर हम लोग अंतर लेते हैं 120 और 130 का, तो क्या होता है 10 रुपया। यही 10 रुपया क्या देखा, चूँकि 2 साल का ये ब्याज है, मिश्रधन है, और ये 3 साल का, मतलब बीच में 1 साल का अंतर है। तो यहाँ जो 10 रुपया आया वो 1 साल का ब्याज आया। और यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं 100 का 10% पे 1 साल का ब्याज मिलता है 10 रुपया, तो बात बराबर है। तो वही मैंने बोला था। चलिए इसको मिटा लेते हैं कि अगर 2 लगातार सालों का मिश्रधन का अंतर लिया जाए तो क्या हो जाता है, ब्याज हो जाता है 1 साल का। तो यहाँ पे 4 से 5 हो रहा है, यहाँ पे देखिए 4 से 5 हो रहा है। इसका मतलब 5 - 4 1 जो है वो ब्याज होगा। कितने सालों का, 2 साल का, क्योंकि ऊपर में तो 2 दिया हुआ है, तो 2 साल का लेंगे। इसका 2 साल का ब्याज जब 1 रुपया हुआ तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1/2, मतलब 0.5। ठीक, इस हिसाब से ये जो 3 साल है, इस 3 साल का ब्याज कितना होना चाहिए, पर साल अगर 0.5 हो रहा है तो 3 साल का 0.5 × 3 1.5 ब्याज हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन, तो मूलधन क्या होगा, मिश्रधन माइनस ब्याज। तो यहाँ पे मिश्रधन था 4, क्या है 4 है, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 - 1.5 मतलब 2.5। इसका मतलब हम लोग फाइंड कर लिए कि 2.5 क्या है, हमारा मूलधन है। अब देखते हैं, 2.5 मूलधन है और ब्याज है हमारे पास 1.5, और ये ब्याज कितना साल का है, 3 साल का। इसका मतलब 3 साल में मूलधन का ब्याज मिलता है 1.5, ये 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1.5/3। वहाँ हम लोग फाइंड भी कर लिए हैं, तो 0.5 मिल रहा है। अब हम लोगों को दर प्रतिशत निकालना है। तो दर प्रतिशत क्या होता है, तो दर प्रतिशत होता है ब्याज गुने 100 मूलधन गुने समय। तो 0.5 हो गया ब्याज,
और मूलधन हो गया 2.5, समय 1 साल है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा और गुना में 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 है 25, 5 25, 5 और 5 20 400, तो दर आ गया हमारे पास 20%। तो बस यही हमारा आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन उसी पे आधारित है, देख सकते हैं। क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। 9 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाला मिश्र धन 4 वर्ष में प्राप्त होने वाला मिश्र धन का 14/9 गुना था। ब्याज की प्रतिशत दर क्या थी। यहाँ पे बोल रहा है कि 9 वर्ष के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होता है वो 14/9 गुना होगा 4 वर्ष के बाद जो मिश्र धन प्राप्त होगा उसका। इसका मतलब मान लीजिए कोई राशि थी P, 4 वर्ष के बाद 4 साल यहाँ लिख लेते हैं, कितना मिलता है 9, और 9 साल बाद मिलता है 14। 14/9 गुना है तो 14 और 9 का अनुपात, ये 4 साल हो गया तो इधर बच गया 5 साल। अब 5 साल में देखिए 14 और 9 का अंतर कितना है 5 है। इसका मतलब ब्याज कितना मिला 5। ये 5 साल का ब्याज है। इसका मतलब 1 साल में ब्याज कितना मिला होगा। अगर हम लोग बात कर लें 1 ईयर में तो 5/5 मतलब 1 साल का ब्याज 1। यहाँ 1 साल का ब्याज जब 1 होगा तो 4 साल का ब्याज कहाँ से कितना होगा, यहाँ से 4 साल का ब्याज 4 होगा। इसका मतलब P कितना होगा 9 - 4 5 हो गया होगा। अब ब्याज आ गया है हमारे पास 1 और मूलधन है 5, तो दर निकालना है। तो दर कितना होगा 1/5 मतलब 20%। 1/5 का वैल्यू 20% होता है। तो यही हमारा आंसर हो गया, ये जो 20% यही हमारा आंसर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।